आओ जी शुरू करें अपनी आज की क्लास। बेटे सबसे प्यारा चैप्टर, राज दुलारा चैप्टर कौन सा? वही प्यारा, सबसे प्यारा चैप्टर कौन सा है हमारा? अकाउंट करंट। और अकाउंट करंट स्टेटमेंट जो है बड़ा अच्छा चैप्टर है, और इसके अंदर हमारी कुछ बातें चल रही थी, मतलब समझ लो खत्म होने के कगार पे। आज ये चैप्टर हमारा खत्म ही हो जाएगा लगभग। ठीक है, चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं जी। आइए जी बेटे, सारे बच्चे वीडियो ऑन रखा करो, ऐसा मजा नहीं आता। लो जी, तो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था और मुझे पूरा पूरा यकीन है कर लिया नहीं कर लिया, ये बताओ। क्वेश्चन नंबर 7 आप करा देना प्लीज। हाँ यही तो, वेरी वेरी गुड। एक बच्चे ने कह दिया सर आप करा देना प्लीज, नाम नहीं लूंगा शैतान का। अच्छा जी ठीक है जी, मुझे तो बेटे कराना ही कराना है, मुझे तो कराना मुझे ही लगा है। था आज की छुट्टी होगी। हाँ मुझे पता था ना, लायक यही सोच रहा होगा। हर दिन छुट्टी होती तो क्या मजा होता। तुम लोग जब प्लान बनाते हो ना, प्लान बनाते हो रिवीजन के टाइम का, एग्जाम का, तो पहला दिन भी ना छुट्टी का ही रखते हो। आज से नहीं, बस कल से प्लान है हमारा। हम कभी नहीं कहते हो, आज से प्लान है हमारा। आओ जरा, एक और बच्चे ने कहा सर आप करा दीजिए। लो बेटे, इलस्ट्रेशन नंबर 7। आओ बेटा शुरू करें इलस्ट्रेशन नंबर 7। और जो बच्चे नहीं आए, या तो उनके मोबाइल, उनके लैपटॉप में इंस्टॉलेशन चल रहा है। मैंने उनसे कहा था कि लैपटॉप दे देना उनको ऑनलाइन, और मोबाइल पे क्लास करने लग जाना, मोबाइल मत मिस करना। और मुझे लग रहा है वो इसीलिए नहीं आ पा रहे। चलिए एनीवेज, इलस्ट्रेशन नंबर 7 पढ़िए बेटा। क्वेश्चन मैं आपके सामने ना इसको स्क्रीन पे लेके आता हूँ जी। लो जी, आज ये रही। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक बिटवीन एक्स एंड वाई। बेटे एक्स और वाई के बीच में ये ट्रांजेक्शन अप्रैल महीने के लिए, अप्रैल 2020। और यहाँ पर होगा क्या बेटा? सबसे लास्ट लाइन पढ़ो पहले। कैसे पता चला कौन सा मेथड लगेगा और कौन बनाएगा स्टेटमेंट? देखिए, यू आर रिक्वायर्ड टू मेक आउट, भाई जिस बात के नंबर है उस चीज पे फोकस होना चाहिए, जिस चीज के लिए हमें क्वेश्चन करना है। यू आर रिक्वायर्ड टू मेक आउट एन अकाउंट करंट बाय प्रोडक्ट मेथड, बाय प्रोडक्ट मेथड। नेक्स्ट, to be rendered by x to y, to be rendered by x to y। x के द्वारा y को, क्या कहा मैंने? x के द्वारा y को रेंडर किया जा रहा है, बना करके दिया जा रहा है एज ऑन 30 अप्रैल, 30 अप्रैल के लिए। और अगली बात, इंटरेस्ट का रेट है जी 10%, और यहाँ पर ईयर जो है वो क्या है 90, ये है कितने का? 365 डेज का है। बेटा एक बात का ध्यान रखना, ये जो हम अकाउंट स्टेटमेंट बनाते हैं इसके अंदर हमने क्या डिसाइड किया था बताओ? सबसे पहले सोचो जरा, सबसे पहले हमने पढ़ा एवरेज ड्यू डेट। ध्यान से, जरूरी है लिंक होना साथ साथ। सबसे पहले हमने पढ़ा एवरेज ड्यू डेट। एवरेज ड्यू डेट हमने क्या पढ़ा? हमने कहा भाई बहुत सारी डेट पर लेना भी होता है, देना भी होता है, लेना भी होता है, देना भी होता है, कि सारे पेमेंट्स के सेटलमेंट को एक दिन बैठ के निपटा दिया जाए। और वो दिन ऐसा हो जिस दिन पर किसी भी पार्टी का नुकसान ना हो, तो क्यों ना कोई ऐसा दिन चुना जाए। तो ऐसा कौन सा दिन हो सकता है, इस बात को डिसाइड करने का चैप्टर जो था वो था हमारा एवरेज ड्यू डेट। ठीक है, जहां पर ये बात डिसाइड की जा रही थी कि भाई, क्या कहा मैंने? कि भाई कौन सी डेट को ये सेटलमेंट होना चाहिए। वरुण तुमने भी इंस्टॉल करा लिया ना? इंस्टॉल हो गया ना तुम्हारा? आज क्लास चालू हो गई? हाँ जी सर, हो गई स्टार्ट क्लास। चलो ठीक है, ठीक है, ओके। वीडियो में क्लियर आ रही है उस पर। अच्छा, स्पीड भी बढ़ सकती है ना? हाँ जी, सब कुछ है, फैसिलिटीज ओके, फॉरवर्ड रिवाइंड भी है और अच्छा चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा फुल सुनो, स्क्रीन। एक पार्टिकुलर डेट पर इंस्टॉल, मतलब एक पार्टिकुलर डेट पर पेमेंट का सेटलमेंट होना, दिस इज कॉल्ड एवरेज ड्यू डेट, जिस पर किसी का नुकसान ना हो। ठीक है, लेकिन क्या जरूरी है उस डेट पर अवेलेबिलिटी हो? नहीं जी। अगर उस डेट पर अवेलेबिलिटी नहीं है, किसी और डेट पर अवेलेबिलिटी है सेटलमेंट, तो
तो भाई उस डेट पर हिसाब किताब निकालना कि वो डेट अगर लेट है, उस डेट के बाद में है, तो कोई ना कोई तो पार्टी इंटरेस्ट देगी और कोई दूसरी पार्टी इंटरेस्ट लेगी। तो वो इंटरेस्ट कैसे आएगा, हम लोग इस बात में यहाँ पर इस चैप्टर में ये बात पढ़ रहे हैं। बेटे सब बच्चों ने वीडियो ऑफ कर दी, देखो बताओ मैं अकेला बैठा, ऐसा थोड़ा मजा आएगा। एक ध्रुव को देख रहा था, वहां मन लग रहा था कि चलो भाई ध्रुव तो दिखाई रहा है, ये बाकी तो सब नालायक सो ही गए हैं, एक भी तो बच्चा जाग नहीं रहा। अब ध्रुव ने बंद कर दी, फिर मेरा मन नहीं लगा। ध्रुव और विशाखा दो बच्चे ऐसे हैं जो लगातार साथ में बने रहते हैं वीडियो ऑन करके। सौरभ भी बीच बीच में आता रहता है, बीच बीच में जाता रहता है, थोड़ा सा मुस्कुराया और फिर चल दिए। हाँ वरुण, यस वरुण भी बना रहता है। सृष्टि तो बहुत शैतान हो गए, हम भी रहते हैं सर। हाँ गुड़िया बिल्कुल शैतान। ओजस्विनी, अच्छा तुम्हारा भी इंस्टॉल हो गया ना, ठीक है वेरी गुड। चलिए तो सुनिए मेरी बात बेटा, बेटा कि इस डेट पर, कौन सी डेट पर बताओ जी, 30 अप्रैल। क्या कहा मैंने बेटा, 30 अप्रैल को सेटलमेंट हो तो कौन किसको इंटरेस्ट लेगा और देगा। चलिए जी तो शुरू करते हैं बेटे। कौन बना रहा है जी, एक्स बना करके दे रहा है वाई को। तो हम किसकी बुक्स में बात करेंगे बेटा जी, हम बात करेंगे जी किसकी बुक्स में बेटा जी, हम बात करेंगे जी एक्स की बुक्स में, इन द बुक्स ऑफ एक्स। तो मैं एक काम करता हूँ ना, मैं हट ही जाता हूँ शुरू से, ये लो 1 2 का 4। आइए जी, तो इन द बुक्स ऑफ एक्स, लो बेटा जी, इन द बुक्स ऑफ एक्स, मिस्टर एक्स क्या बना रहे हैं जी, अकाउंट, ना 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 ना, इन द बुक्स ऑफ एक्स मिस्टर वाई इन अकाउंट करंट विद मिस्टर एक्स। बेटे बिल्कुल साफ साफ लिखना, कोई जल्दबाजी नहीं। अगर किसी बच्चे ने कर लिया हो तो बहुत अच्छी बात है, पर मुझे अभी तक किसी बच्चे का मैसेज आया नहीं कि सर हमने कर लिया। उन्हें पता है आएगा, कराएगा, बोलता रहेगा, हमें क्या टेंशन है। आओ जी, लो बेटे डेट, फिर क्या अपना पार्टिकुलर्स, और फिर क्या बेटा अमाउंट, फिर है बेटा जी डेज, और फिर है प्रोडक्ट। सीधा प्रोडक्ट मेथड से कर दें, एक ही बात है। सर प्रोडक्ट मेथड हाँ कर देते हैं, पता तीसरा मेथड हमारा प्रोडक्ट मेथड के ऊपर ही कुछ बेस्ड है, तो इसलिए बढ़िया है कि हम पहले प्रोडक्ट मेथड को साथ साथ कर लें, और प्रोडक्ट मेथड के बेस पर हम फिर तीसरे मेथड को साथ के साथ समझ भी लेंगे। लो बेटा जी, आपने ड्यू डेट का कॉलम नहीं बनाया, ओहो ओहो ओहो, तभी मैं कहूँ, तभी मैं कहूँ, तभी मैं कहूँ। लो जी, अमाउंट, फिर है हमारी क्या ड्यू डेट, फिर है अपना डेज, और फिर है अपना प्रोडक्ट। बहुत देर में बताते हैं जानबूझ के, चले जानते से पहले दूर चले जानते, फिर मुझसे फिर बुलाएंगे, देख ये छूट गया तेरा, वाह, फिर उठाने आएगा सामान, वेरी गुड। डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, फिर क्या है बेटा ड्यू डेट, और फिर क्या था अपना डेज, और फिर अपना प्रोडक्ट्स। वाह 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 वाह। लो जी, डेट
सर पहले इंटरेस्ट का नहीं निकालेंगे, आपने अब प्रोडक्ट का बोल दिया। गुड़िया बेटा इसमें ना आज हमें सीधा प्रोडक्ट पे आना है, ठीक है। वजह ओके क्योंकि अगला जो मेथड है वो हमारा प्रोडक्ट के ऊपर बेस्ड है, तीसरा मेथड, तो तुरंत समझ में आ जाएगा बच्चों को। आइए ओके सर। आओ बेटे आओ। अगला पॉइंट क्या है? अगला है हमारा ड्यू डेट, और फिर है हमारा अच्छा ये पहला है अमाउंट, पहला है अमाउंट, लो भाई। फिर है जी ड्यू डेट, और फिर है डेज, और फिर है प्रोडक्ट। बेटे मुझसे आगे आगे चलने की कोशिश करें। सर कल से तो हम आगे आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तक चली नहीं पाए। आओ जरा, अमाउंट पेबल बाय एक्स टू वाई। बताओ बेटे मैं टू में लिखूं कि बाय में लिखूं? किताब में मत जाना, वहां सॉल्यूशन गलत है। कौन है वो सबसे होशियार बच्चा जो बताएगा? बेटे टू में लिखूं कि बाय में लिखूं? बाय में। हम कौन है यहाँ पर? एक्स है। हमारे द्वारा किसी को पेबल है मतलब वो हमारी लायबिलिटी है। क्या है बेटा? लायबिलिटी है। यानी कि इधर 2020। बेटे तुम्हारे कोई जानकार बच्चा हो जो क्लास में आज नहीं आया, देखना कभी पता चला उसको लग रहा हो कि क्लास अब डेली होगी, उसे पता ही ना हो, एक बार देख लेना बेटे, साइड स्टूडेंट मैसेज डाल देते रहना, या फिर हो सकता है वो इंस्टॉलेशन में लग रहे हो सारे सारे। 2020 अप्रैल, क्योंकि बैकअप भी ये एनक्रिप्टेड क्लास उसी को मिलेगी जो लाइव में होगा। कभी वो सोचे बस भाई बस कल से तो मौज आ गई, अब लाइव में जाने की जरूरत ही नहीं है। बाई बैलेंस ब्रोड डाउन 10,000 रुपए। लो बेटे 10,000 रुपए ओपनिंग बैलेंस है एक्स के द्वारा जो वाई को पेबल है। नेक्स्ट अगली बात है बेटे अप्रैल 7 रिसीव्ड एक्सेप्टेंस ऑफ एक्स टू वाई, मतलब बेटे इसने बीपी दिया टू बीपी। कौन सी डेट में है भाई? अप्रैल 7, अप्रैल 7 टू बिल्स पेबल अकाउंट। ये है जी कितने का? 5,000 रुपए का। नेक्स्ट है बेटे अप्रैल 10 को बी आर बिल्स रिसीवेबल। हाँ जी बिल्स पेबल के बाद में आ गया हमारा बिल्स रिसीवेबल। मैं नहीं बात कर रहा अभी ड्यू डेट की, कोई ड्यू डेट की बात ही नहीं करेंगे ना, अभी प्रोडक्ट की किसी की बात नहीं होगी, तभी शांति से क्वेश्चन होगा। बिल्स रिसीवेबल 10 अप्रैल को हमें मिला, एक्सेप्टेड बाय वाई बिल्स रिसीवेबल ऑन 7 फरवरी, दिस इज ड्यू। ठीक है जी, तो कोई बात नहीं जी। लो बेटा 7 के बाद में आया हमारा 10 अप्रैल को, क्या हुआ हमारे को यहाँ पर कितने का जी, कितने का? ये कितने का है जी? बी आर एक्सेप्टेड बाई वाई अप्रैल 10 वाला। ओहो क्या कहा इसने? बिल रिसीवेबल एक्सेप्टेड बाई वाई जो 7 फरवरी को था, ओहो इज ऑनर्ड ऑन दिस डेट। अच्छा ये तो भाई ऑनर हुआ है, उसका सम्मान हुआ है, मतलब उसका पैसा मिला है, इसलिए कोई एंट्री नहीं होगी। अच्छा ये कल हमने डिस्कस भी तो किया था। यस ध्रुव वेरी गुड। आओ बेटे, तो ठीक है जी, इसकी पेमेंट की एंट्री यहाँ पर आएगी नहीं, क्योंकि एंट्री क्या हुई हमारी यहाँ पर भाई? बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू बी आर, ये एंट्री हुई, तो इसलिए 10 अप्रैल की एंट्री हमारे यहाँ पर नहीं आएगी, क्योंकि ऑनर हुआ है, सम्मान हुआ है, मतलब पेमेंट का लेना देना हुआ है। ठीक है, हम इस एंट्री को यहाँ पर भूल जाएंगे। अगली बात, एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई, एक्स ने वाई को माल बेचा 10 अप्रैल को। लो बेटे 10 अप्रैल को, अप्रैल 10 टू सेल्स। लो बेटा जी कितने का? ये जी 15,000 रुपए का माल इसने बेचा जी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, अगली बातें करते हैं। कोई भी बच्चा दिमाग में ड्यू डेट नहीं चलाएगा वरना उलझ जाएगा। अच्छा सर ठीक है।
अगली बात करते हैं 12 अप्रैल को क्या हुआ जी, 12 अप्रैल को चेक मिला जी। सर हाँ बेटा, सर चेक पे तो 15 भूल जा बेटा, भूल जाओ सब कुछ याद है। 12 अप्रैल को क्या हुआ सर, 12 अप्रैल को हमें चेक मिला, तो हम तो एंट्री 12 अप्रैल को लिखेंगे। सर क्या लिखेंगे, बाई बैंक या बाई कैश? बेटा नहीं बताया, किसी और डेट में जमा किया तो हम मानेंगे सेम डेट में जमा होगा, यानी कि सेम डेट पर जमा होगा, तो हम क्या लिखेंगे, बाई बैंक। सर ऐसा क्यों लिखा? सर हम भी ये भी तो मान सकते हैं कि उस डेट पर जमा नहीं किया, लेकिन उसके लिए क्वेश्चन हमें बताएगा। अगर क्वेश्चन ने नहीं बताया तो हम हमेशा ये मानेंगे कि उसी डेट पर जमा हुआ था। वरुण, राधा, सार्थक, जन्नत और बाकी सब बच्चे, ध्रुव के अलावा बाकी सारे बच्चे, बेटे वीडियो ऑन रखो ना, गलत बात। आओ जी, कितने का चेक मिला सर? ये मिला बेटा जी 7,500 रुपए का। अगली बात देखो जरा, अप्रैल 12 के बाद में आई अप्रैल 15। देखो बेटा जी, अप्रैल 15 को क्या हुआ, वाई ने बेचा एक्स को, जिसकी तारीख जो थी वो 15 मई थी। छोड़ो ना 15 मई, हम तो ट्रांजेक्शन की बात करते हैं। वाई को माल बेचा, वाई को माल बेचा, वाई डेबिट टू सेल 15 अप्रैल, कितने का, 6,000 रुपए का। वाई को हमने नहीं 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 उल्टा हो गया, वाई सोल्ड टू एक्स, एक्स को बेचा, तो बेटे एक्स तो हमें, यानी हमने उसको खरीदा, तो बेटे 15 अप्रैल को हमारे यहाँ पे क्या की, बाई परचेज। अप्रैल 15 बाई परचेज, बाई परचेज कितना बेटे, ये है कितने की अमाउंट का, 6,000 रुपए की अमाउंट का। आगे चलो जी, नेक्स्ट बेटे अप्रैल 15 के बाद में अगली डेट आई अप्रैल 20। एक्स ने माल को रिटर्न कर दिया, वही वाला वही वाला वही वाला, कौन से वाला, वही वाला जो 15 अप्रैल को खरीदा था। मतलब सर हम जो बात कर रहे हैं, अब हम इस वाले माल की बात करने जा रहे हैं, यहाँ पर हम यहाँ पे इसके लिए लिखने चाह रहे हैं परचेज रिटर्न। हाँ बेटे हम इसके लिए लिखने जा रहे हैं, ठीक है जी ठीक है। इससे फर्क क्या पड़ेगा सर, बेटे इसका पेमेंट तो अभी हुआ नहीं, जब पेमेंट की डेट पे आएगी तो इसको घटा के तब बाकी का पे करेंगे ना। हाँ तो दोनों की ड्यू डेट तो सेम होगी ना। तो परचेज कितनी है, 6,000, और परचेज रिटर्न हो गई है 1,000। कब, अप्रैल 20, अप्रैल 20, अप्रैल 20, अप्रैल 20 टू परचेज रिटर्न 1,000। 1,000 का माल हमने वापस कर दिया जी, एक्स ने रिटर्न कर दिया। उसके बाद में क्या है बेटा, बिल्स एक्सेप्टेड बाय वाई इज डिस्काउंटेड ऑन दिस डेट। डिसऑनर लिखा है। अच्छा जी, वेरी गुड। डिसऑनर है। अच्छा ये तो जाग रहे हैं भाई, मुझे तो लगा इनको झपकी वपकी आ गई, वेरी गुड, ये तो बच्चे तो जाग रहे हैं जी। ठीक है जी, क्या लिखा है बोलो, डिसऑनर। मैं देख रहा था कि तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, वेरी गुड। डिसऑनर, डिसऑनर का मतलब उसका पेमेंट नहीं हुआ। जो बिल वाई ने एक्सेप्ट कर रखा था उसका पेमेंट नहीं हुआ, इसका मतलब हम उसको वो बिल वापस देंगे 5,000 रुपए का। अप्रैल 20 को बेटे एंट्री क्या होगी, कोई बताएगा मुझे, बिल डिसऑनर होने पे क्या एंट्री होगी जी, बोलो। सौरभ, विशाखा, ध्रुव, बोलो बेटा। हरी काली वाई अकाउंट डेबिट टू बीआर, बीआर टू बीआर, विशाखा है ना बेटा, टू हाँ टू बीआर। बीआर। हाँ वेरी वेरी गुड, सब बच्चों को बिल्कुल सही आंसर दिया है सब बच्चों ने। तो बेटे वाई अकाउंट डेबिट टू बीआर, सर हम इसको ये क्यों नहीं मान रहे कि बैंक से आया, हमने तो वो एंट्री पढ़ रखी है, भूल गए क्या? हम गलती कर सकते हैं, वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक, बेटे वो तब होता है जब बैंक से डिस्काउंट करा रखा, तो यानी कि यहाँ पर क्या होगा, वाई अकाउंट डेबिट टू बीआर, हेल्ड इन मैच्योरिटी माना जाएगा। अभी तो बातें हुई थी कुछ दिन पहले, तो यानी कि ये आ गया हमारा अप्रैल 20 को ही, अप्रैल 20 को ही टू बिल्स रिसीवेबल। लो भाई लो, आगे चलो। 5,000 रुपए का बिल हमने क्या कर दिया,
रिटर्न कर दिया। नेक्स्ट, यू आर रिक्वायर्ड टू मेक वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है जी। अब कहानी शुरू हो गई हमारी किस चीज की बेटा? सबसे पहले हमें क्या चाहिए बोलो? सबसे पहले हमें क्या चाहिए? ड्यू डेट। ड्यू डेट। वेरी गुड। अब बेटे टर्न बाय टर्न, धीरे 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 करना है, सभी की हमें क्या करनी है? ड्यू डेट लिख देनी है, ठीक है सर। अब तो सर हम फंस गए। कैसे फंस गए सर? स्टडी मैट में तो लिखा ही नहीं ड्यू डेट। लिख रखी है? बताओ, लिख रखी है क्या? ये वही बोल। इनवॉइस डेट तो दे रखी है सर। आओ जी, चलो। मैं चेक कर रहा था क्योंकि क्या होता है ना, कई बच्चे उसमें से देख के सोल्यूशन बता रहे होते हैं, तो मैंने इसलिए पूछा था बेटा। मैंने कहा कभी कोई बच्चा एकदम बोलेगा तो फंस जाएगा। आओ जरा। अमाउंट पेबल बाई एक्स टू वाई, बताओ बेटे अमाउंट पेबल बाई एक्स टू वाई, क्या इसमें मैं ड्यू डेट क्या लिखूंगा? बोलो बेटा। 1 अप्रैल। 1 अप्रैल नहीं लिखेंगे गुड़िया, ये ड्यू डेट नहीं है बाबू, ये तो हमारी रास्ते के दिन है। ड्यू डेट तो कोई पहले रही होगी, ये तो ओपनिंग बैलेंस है ना बेटा। जन्नत, ओके। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, हमें निकालने हैं ड्यू डेट और डेज। जरा बात करते हैं अगली ट्रांजैक्शन की। बेटे अगली ट्रांजैक्शन कौन सी है? अप्रैल 1 के बाद में अप्रैल 7। अप्रैल 7 में कहते हैं कि रिसीव्ड एक्सेप्टेंस ऑफ एक्स टू वाई, 2 महीने वाला बीआर मिला। क्या मिला? 2 महीने वाला बीआर मिला। सर 10 जून। हाँ लगा लिया साहब, बताओ। वेरी गुड महक, वेरी गुड। जिस बच्चे ने बोला है 10 जून। क्यों भाई, कैसे है? आइए मेरे साथ निकलवाइए। 2 महीने का बिल है, 7 तारीख अप्रैल की है, वहां से शुरू है, यानी कि मई और जून। जून 7 तारीख प्लस 3 दिन बेटे ग्रेस डे, यानी बेटे 10 तारीख हमारी हो गई। 10 जून हमारी यहाँ पर है। क्या ये है जी हमारी 10 जून हमारी ड्यू डेट है। ये कहाँ पे आ गया? अप्रैल 7, अप्रैल 7 बिल्स पेबल, ठीक है 10 जून, 10 जून। ठीक है बेटा जी, किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो तुरंत बताना। आगे बढ़ते हैं बेटा जी। नेक्स्ट, इसके बाद में हमारी अगली जो ट्रांजेक्शन है वो है बेटे अप्रैल 10 की। बिल्स रिसीवेबल एक्सेप्ट जो किया था वाई ने, वो ओनर हो गया। कोई बिल रहा होगा बेटे पहले कभी, इनमें नहीं लिखा हुआ तो क्या हो गया? कोई और बिल रहा होगा जो वाई से एक्सेप्ट होके हमारे पास आया होगा। कह रहे उसका क्या हो गया? ओनर हो गया। ओनर हो गया मतलब पेमेंट रिसीव हो गया। एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर, तो वहां तो कहीं पे भी पार्टी का नाम नहीं आया ना, इसलिए यहाँ पर एंट्री नहीं होगी। नेक्स्ट, अप्रैल 10 की जो दूसरी एंट्री आई है उस पर आते हैं। 15,000 वाली एंट्री पे एक्स ने बेचा माल वाई को, और जिसकी ड्यू डेट क्या है बेटे? इनवॉइस की डेट हमारी ड्यू डेट मानी जाएगी 10 मई। लो जी, इसमें क्या करना है? ये तो खुद ही बता रहा है क्या कि यहाँ पर ड्यू डेट आएगी 10 मई। लो भाई बताओ जी, क्वेश्चन ने तो खुद ही बता दिया। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो हम तुम्हें बता रहे हैं वही हमें बता देना, हम तुम्हें नंबर दे देंगे। वाह वाह। आगे देखो क्या कहते हैं। 12 तारीख अप्रैल 10 के बाद में क्या गया? अप्रैल 12। एक्स को रिसीव हुआ चेक, किससे? वाई से। 15 मई का चेक था बेटे। पहले हमने ट्रांजेक्शन डेट की बात की थी, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? ड्यू डेट की। अब हमारा ध्यान ट्रांजेक्शन डेट की तरफ नहीं जाएगा, अब तो हमें ड्यू डेट की तरफ फोकस रखना है, ठीक है। तो बेटे यहाँ पर ड्यू डेट हमारी कौन सी होगी? 15 मई। सर ये भी तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक लगता है। हाँ बेटा। सर तो इसमें भी 3 दिन जुड़ते हैं क्या? नहीं, बस चेक के केस में नहीं होता, क्योंकि चेक पेबल ऑन डिमांड होते हैं हमेशा। एनीवेज, तो ये आ गया हमारा कौन सा था? रिसीव चेक 12 अप्रैल वाला था, और ये है कितना हमारा? 15 मई। 15 मई ये हमारी ड्यू डेट है जी। नेक्स्ट बेटा, जितने आराम से करोगे उतना आगे पहुंचोगे। जरा देखो
अगली डेट कौन सी है हमारी 15 अप्रैल के बाद में 20 अप्रैल। 20 अप्रैल में जो रिटर्न हुई, एक्स ने माल रिटर्न कर दिया, वो वाला जी, वो वाला कौन से वाला, वही वाला जी, वही वाला कौन सा वाला जो 15 अप्रैल को आया था। तो जो 15 अप्रैल को माल आया था उसकी जो ड्यू डेट रही होगी, जिस डेट को ड्यू डेट मतलब उस डेट को पेमेंट करना है, तो भाई ये माल उसी हिसाब में तो काउंट होगा, तो यानी कि इसकी ड्यू डेट भी वही रहेगी। आओ जी 1000 रुपए। तो ये 15 अप्रैल को कौन सा आया था, जस्ट पिछले वाला 6000 जिसकी हमने बात की थी अभी। 6000 हमने परचेज किया था जिसकी डेट थी 15 मई, और हमने कहा लिख दिया भैया 7500। 7500 की तो 15 मई है, वाई ने बेचा, वाला छूट गया। परचेज एक छूट गया भाई। बता ये देखो जरा, ये छूट गया बेटे, कौन सा 6000 वाला, 15 अप्रैल वाला छूट गया जी। 6000 लिखो, कहाँ पे लिखोगे, वाई ने बेचा यानी कि इसने खरीदा, और इसकी डेट क्या है जी हमारी 15 मई। लो बेटा जी, इसकी भी ड्यू डेट है हमारी 15 मई। नेक्स्ट, अब ये रिटर्न हुआ तो इसी का तो रिटर्न हुआ, तो इसकी ड्यू डेट भी हमारी क्या होगी 15 मई। किसी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत? चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा जी, नेक्स्ट है हमारा कौन से वाला, एक्स ने रिटर्न कर दिया के बाद में बिल एक्सेप्टेड बाय वाई इज डिसऑनर्ड ऑन दिस ड्यू डेट। 20 अप्रैल को जो है डिसऑनर हो गया। किसका डिसऑनर हो गया, वो वाला बिल जो एक्सेप्ट किया था किसने, वाई ने। किसने एक्सेप्ट किया था बेटा, वाई ने। वो वाला बिल बेटा जी डिसऑनर हो गया बच्चों। आओ बेटा जी आगे बढ़ते हैं। तो डिसऑनर हो गया, तो हमने कौन सा वाला बिल जो एक्सेप्टेड बाय वाई डिसऑनर ऑन दिस ड्यू डेट, 5000 रुपए का। सर ये कौन से वाला है बेटा, ये है हमारा जो अभी अभी हमने ऊपर लिखा था ना, यहाँ पे ऑन दिस ड्यू डेट। अब ये कितने वाला है, 5000 वाला। बताओ बेटे, अब मैं ये देखना चाहता हूं कि कौन सा बच्चा इसकी एंट्री बताएगा कि इसमें ड्यू डेट कौन सी आएगी। बोलो बेटे ड्यू डेट क्या आएगी इसमें। बिल्कुल सही जवाब दिया राधा ने, वेरी गुड। और कोई बच्चा ऐसा है, चांद सितारा सूरज हमारा, जो ऊपर वाले 5000 से कोई लिंक कर रहा हो? नहीं ना, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो आज की जो डेट है, लिख तो रहा है साफ साफ, ऑन दिस ड्यू डेट। दिस ड्यू डेट यानी कि 20 अप्रैल ही उसकी ड्यू डेट थी। आइए जी, 20 अप्रैल यही थी इसकी ड्यू डेट। चलिए यहां तक बात ओके है जी। तो फिर ठीक है जी, आगे की बात कर लेते हैं जी। अब बेटा जी, बच्चों जी, प्यारे प्यारे बच्चों, अब जल्दी से बताना कुछ बातें। क्या हम कौन सी डेट पर सेटलमेंट कर रहे हैं? सर हम कर रहे हैं 30 अप्रैल को। लिख दो यहाँ पे ऊपर, एज एट 30th अप्रैल 2020। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं जी बेटा जी। नेक्स्ट है अपना क्या, यहाँ पर अब 30 अप्रैल तक का हमें हर ड्यू डेट से डेज की कैलकुलेशन का काम निपटाना है। वेरी गुड राधा। आइए मैं यहीं पे बना दूं क्या वर्किंग नोट? आज तो मेरा मन यही कर रहा है वर्किंग नोट बनाने का। सर हम भी एग्जाम में, नहीं ऐसे मत बनाना। तो चलो मैं भी अगले पेज पे बना देता हूँ, कभी बच्चे भी फिर ऐसे करने लगे। तो बेटा जी, ये है हमारा वर्किंग नोट नंबर 1, और हमने इसका हेडिंग क्या डाला जी, हमने हेडिंग डाला सर इसका डेज कैलकुलेशन। पता है बेटे, एग्जाम में आपको प्रेजेंटेशन में एक काम कर लेना है, वर्किंग नोट में क्या करना है, एक हेडिंग आपने बना दिया और सारे ट्रांजेक्शन के डेज की कैलकुलेशन यहीं पे करनी है। कभी आप सोचो कि चल भाई मैं साथ साथ इंटरेस्ट निकाल देता हूँ हर डेज वाइज, नहीं। डेज कैलकुलेशन मतलब डेज कैलकुलेशन, उसके बाद में अगले पेज पे फिर आप इंटरेस्ट की बात कर सकते हैं। लो बेटा जी, तो सबसे पहले ट्रांजेक्शन जो थी वो थी हमारी कौन सी, अप्रैल 1 ओपनिंग बैलेंस, उसके डेज की कैलकुलेशन कहां तक, अप्रैल टू जून। कोई बताएगा मुझे कितने दिन हुए? सर 30 अप्रैल होगा। अप्रैल, मई,
जून, वेरी गुड बेटा। अप्रैल 1 काउंट होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, वेरी गुड। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर ये ट्रांजैक्शन का डे नहीं है, ये रास्ते का डे है ना। अप्रैल 1 इज ओपनिंग बैलेंस डे, यानी कि जितने भी दिन है हर डे पर कैरी फॉरवर्ड ब्रॉड फॉरवर्ड होता है। पूछो बेटा ध्रुव, पूछो। सर 30 अप्रैल नहीं होगा? सर सर 30 30 अप्रैल अप्रैल होगा। होगा वहाँ पे, जून अच्छा। की जगह। ओहो, मैंने 30 जून लिख दिया, सॉरी बेटा। तो फिर तो यानी यहाँ पे तो बस खाली यहीं तक की बात है, इसका मतलब 1 महीने की बात है। ठीक है जी। अप्रैल में कितने दिन होंगे बेटे? 30 दिन, पूरे के पूरे काउंट होंगे। क्या इसमें से 1 तारीख घटाई जाएगी? नहीं जी। और मैं जून ले गया इसको गलती से। चलिए जी, तो इसका मतलब क्या है, कितने दिन हो गए बेटा जी यहाँ पे? 30 दिन हो गए। आइए जी, चलिए इसका तो वैसे वर्किंग नोट फिर बनाने की जरूरत भी नहीं है सर। अब ये बताओ यहाँ पर कैसे करें? मैंने कहा लिख दो फटाफट से। 30 दिन कितने हो गए जी? 30 इंटू 10,000 कितने हो गए जी? 3 लाख। 3 लाख। अब अप्रैल 1 के बाद में अगली ट्रांजेक्शन कौन सी है बेटा जी? अप्रैल 7। तो बेटा जी अप्रैल 7 में आप बात करोगे, कौन सी ड्यू डेट है जी? 10 जून। सर 10 जून, हाँ। तो 10 जून से 30 अप्रैल तक की आप दूरी तय करोगे। 10 जून से 30 अप्रैल तक की दूरी आप तय करोगे। तो बताओ बेटा जी डेज कैसे कैसे आएंगे जी? बोलो बेटा जी, कौन बताएगा जी? हाँ जी, बोलो बोलो। सर 41। आइए, कैसे जी कैसे? हम कर रहे हैं बात किसकी? हम बात कर रहे हैं ये वाली। अप्रैल 1 तो हो गया, हाँ जी। अब हम बात कर रहे हैं कौन सी वाली ट्रांजेक्शन की, जिसकी ट्रांजेक्शन डेट कौन सी है हमारी? अप्रैल 7। अप्रैल 7 ट्रांजेक्शन है और ड्यू डेट हमारी क्या है जी उसकी? जून है ना। कितनी है? 10 जून। 10 जून से लेकर के 30 अप्रैल तक। सर उल्टा जाना है? हाँ बेटा जी, इसका मतलब यहाँ पर जो डेज है वो माइनस के आएंगे। तो मैं कह सकता हूँ ये डेज जो आएंगे ये माइनस के डेज आएंगे जब आप 30 अप्रैल को घटाओगे 10 जून में से, है ना। तो स्टार्टिंग करनी है हमें, कहाँ से करनी है बेटा जी? बच्चों जी, प्यारे प्यारे बच्चों, हमें करनी है बेटा जी जून 10 से स्टार्टिंग करनी है। तो जून में कितने दिन होते हैं बेटा जी? 30 दिन। 30 में से घटाओगे, कितने घटाओगे बेटा जी? 10 तारीख को घटाओगे। क्यों? स्टार्टिंग डे छोड़ना है, स्टार्टिंग डे छोड़ना है। तो जून में कितने दिन हो गए बेटा जी? जून में हो गए सर 20 दिन। ओ, फिर अप्रैल 30 तक जाना है, यानी कि 20 में फिर मई आएगी और मई में तो पूरा हो गया 31। और अप्रैल में हमें कहाँ तक जाना है जी? अप्रैल में सर 30 तक जाना है। बताओ बेटा जी, 30 अप्रैल तक जाना है तो 30 अप्रैल काउंट होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि फर्स्ट वाला छोड़ दिया ना। वेरी गुड। मैं रिपीट कर रहा हूं, आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। क्या? कि आपने पहले लिख लिया अप्रैल, ठीक है, फिर लिख लिया मई और फिर लिख लिया जून। अगर मैं बात करूं अप्रैल की, अप्रैल 30 है जी, वहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। अप्रैल में तो होते ही 30 दिन है। बोलो बोलो, अप्रैल में तो होते ही 30 दिन है। बोलो है कि नहीं? पक्का? तो यानी कि यहाँ पर क्या होगा? 30 माइनस 30, यानी कि अप्रैल में कितने हो गए? नील, जीरो। मई में कितने हो गए बेटा? मई में हो गए 31 और जून में कितने हो गए? 30। ठीक है, आप डेज की कैलकुलेशन ऐसे करेंगे। सीधी कैलकुलेशन हमेशा सीधी रखना, कैलकुलेशन हमेशा सीधी रखना, वरना डेज गलत निकलेंगे। आई रिपीट, क्या कहा 61 नहीं मैंने? होगा ये? 61 होगा जी, बिल्कुल होगा जी। मैं लिख रहा हूँ जी, बस 1 मिनट। 61 होगा। एक बार फिर से बात करें इस बारे में। आइए जरा एक बार फिर से बात करते हैं भाई। डेज की कैलकुलेशन हमेशा, सर जून तो 10 ही है ना, बस आपने 30 जून कहाँ से ले ली? हाँ सर। सर 10 जून तक ही तो जाना है। अरे हाँ सर भाई, 41 आएगा, 41। हाँ 1 मिनट भाई। 41 आएगा सर। कितने हैं? 41। 10 तारीख, ओहो, 10 जून तक। हाँ हाँ। हाँ
एक मिनट रुको, मैं जरा इन बच्चों को समझा के आता हूँ, ये नीचे से बहुत शोर आ रहा है, एक मिनट रुको। हाँ बेटा, आवाज आ रही है? लो जी, 10 यस जून। सर। हाँ, तो 10 जून तक हमारे कितने दिन हो गए? 41, 41 दिन। यस। तो ये जो ट्रांजैक्शन है हमारी, जो अप्रैल 7 की है, यहाँ पर कितने दिन हो गए जी हमारे? अप्रैल 7 वाली 41 डेज। कितने? 41 डेज। बेटा इसका साथ साथ 2 प्रोडक्ट में lakh निकाल दो। 5,000 2,05,000। 5,000। ठीक है बेटा जी, 2,05,000। नेक्स्ट, अब बात करते हैं अप्रैल 10। अप्रैल 10 से, नहीं सॉरी, 10 मई से और कहां तक? 30 अप्रैल तक। 10 days। रुको, ट्रांजैक्शन की डेट क्या है जी, पहले तो मुझे ये बता दो। ट्रांजैक्शन की डेट है हमारी अप्रैल 20 है ना? बताते ही नहीं बच्चे। 10 10। नहीं, हम कौन सी ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं? हमने कौन कौन से कर लिया बताओ? ये हमने कर लिया, ये अब हम कर रहे हैं, हमने ये कर लिया, अब हम कर रहे हैं अप्रैल 10, यानी कि 10 मई। लो बेटा जी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये है हमारी अप्रैल 10 की ट्रांजैक्शन, जिसकी जो ड्यू डेट है, ड्यू डेट हमारी क्या है जी? 10 मई। 10 मई। जरा सा इधर उधर होते ही मामला खराब है। आओ जी, 10 मई से कहां तक काउंट करना है बोलो? 30 अप्रैल। 30 अप्रैल तक। बेटे अप्रैल आया एक, तो फिर मई आया जी। हाँ जी, अप्रैल आया और फिर हमारा आया, कौन आया जी, कौन आया? मई आया। मई। बताओ बेटे, 30 अप्रैल, अप्रैल में तो 30 दिन होते हैं और 30 अप्रैल को छोड़ना है, यानी कि 0। अप्रैल में तो 0 हो गए। फिर बात है किसकी? मई की, है ना? मई में कहां तक जाना है हमें? 10 मई तक। 10 तक। हाँ, तो 10 दिन हो गए जी। 10। हाँ जी, ठीक है। आइए जी, तो ये, हाँ, ये भी डेज हमारे किसके हैं बोलो? माइनस के हैं। ये भी डेज हमारे किसके हैं बेटे? माइनस के हैं। माइनस। आइए जी, 10 दिन हमारे किसके हैं? माइनस के हैं। ये 10 दिन जो हैं ये भी हमारे माइनस के हैं। बेटे एक काम और कर लो, इनके साथ ब्रैकेट लगा लो, या फिर आप माइनस का निशान लगा लो, जैसा आपको ठीक लगे। तो मैं तो एक काम करता हूँ, मैं तो यहाँ पे माइनस का निशान लगा रहा हूँ बेटा। माइनस, 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 बताना जरा। 15,000 इंटू 10 कितना हो गया जी? 1.5 लाख। 1.5 लाख। कौन से वाला? माइनस। 1,50,000 हमारा हो गया बेटे, माइनस का हो गया। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बच्चों के बाद है बेटा। आप माइनस चाहे इधर लिख लो, वरना इसको अपोजिट साइड में लिख दो, रेडिंग से। ठीक है, एक ही बात है। आइए जी, नेक्स्ट। अब अगली ट्रांजेक्शन हमारी कौन सी है बेटा जी? ये मतलब हमने ये भी कर लिया जी। अब अगली ट्रांजेक्शन है हमारी ये वाली, अप्रैल 20 वाली, पर्ची रिटर्न। बेटे 15 मई। अप्रैल 12 अप्रैल 12। 12 अप्रैल। अच्छा बेटा जी, क्रोनोलॉजिकल में चलते हैं, वेरी गुड। अप्रैल 12, अप्रैल 12 ट्रांजेक्शन डेट है, 15 मई ड्यू डेट है। लो बेटा जी, सर 15। सबसे पहले मैंने डाली ट्रांजेक्शन डेट की हेडिंग। बोलो डेट क्या है ट्रांजेक्शन, जल्दी बोलो। अप्रैल 12। ड्यू डेट क्या है बोलो? 15 मई। 15 मई। 15 मई। और यहां से कहां तक जाना है? 30 अप्रैल तक, है ना? तो सबसे पहले यहाँ पे लिखो अप्रैल,
और फिर लिखो बेटा जी मई। लो बच्चों जी हो गया काम। बेटे अप्रैल में 30 दिन होते हैं। हाँ, कहाँ से शुरू करना है? 30 अप्रैल से शुरू करना है, तो 30 तारीख को तो देना है छोड़, और मई में 15 मई तक जाना है, यानी 15 दिन इसलिए काउंट हो गए, तो 15 दिन आ गए बेटा जी। यहाँ पे डेज की कैलकुलेशन करते हुए कभी कभी बीच में आपको हो सकता है कॉन्फिडेंस लूज हो जाए। बेटे अगर आपने मेरी इस बात को पकड़े रखा, स्टार्टिंग डे छोड़ना है, स्टार्टिंग डे छोड़ना है, तो कभी दिक्कत नहीं होगी। तो 15 दिन हमारे आगे अप्रैल 12 वाली ट्रांजेक्शन के लिए। लो बेटा जी, और 15 इंटू 7,500 मुझे बताया 1,12,500। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा जी। आप ये देखो, क्या ये दिन माइनस के हैं? बोलो बोलो, क्या ये दिन माइनस के? सर यस, हाँ माइनस। भूल ना जाना, हा हा हा, भूल ना जाना बेटे, माइनस के हैं, माइनस के हैं। और ये हैं कितने? माइनस के 15 दिन और माइनस का 1,12,500। नेक्स्ट, अब अगली डेट हमारी कौन सी है बच्चों? अप्रैल 12 के अप्रैल। बाद में अप्रैल 15। आओ बेटा जी, 15 मई से, मैं तो कहता हूँ इसका भी हो गया काम, यही कर दो। 15 मई दोनों की ड्यू डेट सेम है। बल्ले बल्ले हो गई जी, हो गई तेरी बल्ले बल्ले। 90,000। हाँ, माइनस का 90,000। लो बेटा जी, इसके बाद में अगली बात कौन सी है? परचेज रिटर्न हो गई तेरी बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ले। देखो बेटे हो गई, हाँ सर हो गई। यहाँ पे भी 15 मई मिल गया हमें, इसलिए ओ तभी तो मैं कहूँ एक ही बारे में तीनों ट्रांजेक्शन का काम निपट गया। नेक्स्ट बेटा मल्टीप्लाई करो, कितना है जी? माइनस का 15,000। नेक्स्ट है बेटा जी, बस एक ही बचा, 20 अप्रैल जिसकी ड्यू डेट है, और कहां तक जाना है? 30 अप्रैल तक। 10 दिन पॉजिटिव। 30 10 माइनस 10 20, दिन। वेरी गुड, 10 दिन। मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया? 50,000। कह दो कि तुम्हें यहाँ तक सब ओके है। ओके है बेटा सब बच्चों को, जो सो रहे हैं जो जाग रहे हैं सबको? ठीक है जी। ये वरुण बातों में लग गए, बस 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 बस, सब ठीक हो जाएगा वरुण। ये देखो ये क्या कर रखा है, ये लीड लगा के बात करने में लग गया वरुण। हाँ, इधर आओ जी, बाद में बात कर लेना, फिर बात हो जाएगी, रात को बात हो जाएगी वरुण। हाँ, इधर आओ। लो जी बेटे बताओ फटाफट से, अब यहाँ पे बताओ सारे बच्चे फटाफट से, क्या? माइनस का 3,20,000। हाँ, माइनस का 3 लाख। 3,20,000। नेट करके बता रहे हो ना, ये प्लस वाली फिगर घटा के? माइनस का 3,00,000 कितना बताया जी? 3,20,000। बोलो बोलो, यस सर। माइनस का 3,20,000। मुझे बताओ बेटे, इस पर इंटरेस्ट लेना है कि देना है? इस ये वाला पर, तो सर देना है। हाँ इस पर इंटरेस्ट माइनस का लेना है, यानी कि देना है, क्योंकि माइनस का है। ये हमारे लिए रिसीवेबल साइड है, रिसीवेबल पर इंटरेस्ट वैसे तो लिया जाता है, लेकिन क्योंकि माइनस का है इसलिए इंटरेस्ट इस पर पे करना है। तो पहले जरा इस पर इंटरेस्ट निकालना जल्दी फटाफट से। 3,20,000 का कितना परसेंट है जी? क्वेश्चन में बता रखा है जी, क्या? 10%। सर 87.67। और कितने डेज का भाई? 1 डे का, डिवाइड बाय 365। बताओ बेटा जी। 87.67। 87.67। क्या है ये? टू बी पेड इंटरेस्ट, टू बी पेड इंटरेस्ट, टू बी पेड इंटरेस्ट पे करना है जी। आगे बताओ बेटा जी, फिर आगे चलते हैं जी। अब बात करते हैं, अब हम बात करते हैं दूसरी, इंटरेस्ट तो नेगेटिव आएगा ना? है बेटा जी? हाँ, इंटरेस्ट बेटे सर माइनस इंटरेस्ट का लेना इज इक्वल टू देना, ठीक है। अब इधर की बात करते हैं, बाई साइड की। बताओ सर, बाई साइड बताओ सर। पॉजिटिव 97,500। पॉजिटिव में कितना है?
97,500. 90 7,500. पॉजिटिव की एक बार और पूछूंगा ना तो राधा गुस्से में कब फेंक के मारेगी अब। हाँ 97,500 प्लस का है जी। आओ बेटा जी। है राधा नाराज तो नहीं बेटा? मैं तो ऐसे ही मजे No, लेके पूछ रहा sir. था। हाँ नहीं sir. 9 हे भगवान बेटे राधा का नहीं सर यही है. माइनस बताओ राधा पे शक कर रहे थे। मैं पहले ही कह रहा था बेटे 97,500 बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है राधा, वेरी गुड। हाँ सर सही है बिल्कुल. अब मुझे बताओ सारे बच्चे जो सो रहे हैं, जो बहुत गहरी नींद में सो रहे हैं, जो कम नींद में सो रहे हैं, जाग तो एक दो ही रहे हैं। बेटे इस पर इंटरेस्ट देना है कि लेना है? देना है। देना है। सर देना है. अब वो तो नहीं हो जाएगा देना है इज इक्वल टू माइनस करना। यानी इस पर तो इंटरेस्ट क्या है हमारा टू बी पेड। पहले इस पे निकाल दो इंटरेस्ट इनटू 10% 27 इनटू 1 1/365 इज इक्वल टू क्या है बेटा? 26.71. 7 नहीं सर 26.71. 26.71 ये क्या है हमारा इंटरेस्ट टू बी पेड। बेटे टोटल कर सकते हैं हम टू बी पेड का। टोटल कितना हो गया 87.67 प्लस 26.7 114.38. 114.38 38. ये इंटरेस्ट पे करना है जी। ये है वो इंटरेस्ट जो पे करना है। अब यहाँ पे बात आती है बेटे आगे की क्या 114.38 ये इंटरेस्ट पे करना है। तो पे करना है तो इंटरेस्ट हमारा 2 में आएगा कि बाई में आएगा जी? 2 में। सर बाय में. बाई में आएगा। बाय में. बाई में आएगा। देखो बेटा जी बाई इंटरेस्ट और कौन सी डेट है बेटा जी? 30 अप्रैल। बेटा अमाउंट बताओ। सर माइनस के 3385.62. नहीं पहले इसका वो कितना था 114.38 ठीक है ना? जरा टोटल करना बेटा। बेटे बताओ टोटल करो और बैलेंस बताओ किधर आएगा। टोटल कितना आएगा जो ज्यादा है? मुझे नहीं लगता आज बच्चे ढंग से पढ़ रहे हैं सच्ची बताऊं वाकई में। क्योंकि चैप्टर जब आसान होता है ना तो रो रो के पढ़ते हैं। सर अपना इंटरेस्ट अलग अलग क्यों निकाला, अमाउंट ऐड करके एक साथ क्यों नहीं निकाला? बेटे कैसे निकाल लो, दोनों को एक साथ कर लो। माइनस का 3,20,000 प्लस कर दो 97,500 और दोनों को इकट्ठा कर दो। वेरी गुड, आप बिल्कुल सही हैं अपनी जगह, ऐसे भी कर सकते हो। बेटा बताओ टोटल किसका किधर का कितना ज्यादा है? सर 2 का 15 ज्यादा है. 15 और 5 20 और 6 26,000। 26,000। बेटे इधर कितना बैलेंस आ रहा है बाबू बताना सार्थक? इधर आ रहा है 23614.38। 2 23614.38। 236,1.48 नहीं 23614.38। एक मिनट रुको। अब मुझे ये बताओ सर इसका आ रहा है क्या लिखूं? 2023. 23614.38। सर 8 सर ये नहीं आ हो ही नहीं रहा. सकता, हो ही नहीं सकता। 2385.62. 26,000 राधा बता रही है, बस एक मिनट में निकाल 2000. हाँ सर आप माइनस निकालिए. 114.38। वैसे राधा बिल्कुल सही आंसर देती है सो और सार्थक भी, लेकिन रुको अभी निकलने में दिक्कत हो रही है।
26,000 minus 114.38 minus 6,000 minus 17,500 अच्छा 2 बैलेंस बता दो तो 3 मैं हाँ कोई नहीं, दोबारा देख लो एक बार बेटा, जिसकी गलती हो। 2385.62 ये आ रहा है बच्चों। चलिए ये हमारा हो गया बैलेंस बाई बैलेंस कैरीड डाउन। पहले मुझे बताएंगे सारे बच्चे, फिर मैं अगला मेथड शुरू करना चाहता हूं यहीं से। क्या ये बात ओके है सब बच्चों की? सर एक बार वर्किंग नोट दिखाना। हाँ हाँ लो ना। वेरी गुड विशाखा, वेरी गुड ध्रुव, इन बच्चों ने पहले आंसर भेज रखा था, मैंने आप देखा जी, वेरी वेरी गुड। और किसने भेजा था जी? और किसने? वेरी गुड रीतू। बस थोड़ा ऊपर करना है इसको। अच्छा जी, लो जी थोड़ा ऊपर कर देते हैं। मतलब कि ऊपर वाला दिखा दो। हाँ, ऊपर वाले को कौन दिखा सका? चलो जी ठीक है, अब हम आगे चलते हैं जी। लास्ट वाला मेथड जी, लास्ट वाला मेथड और सबसे प्यारा मेथड ये हो गया बेटा। चलें? चलिए यस सर। तो मैं आया जी अब अगले वाले मेथड पे आया। बेटे अगले वाला जो मेथड है, देखो वो पता है किसके लिए? अगले वाला जो मेथड है वहां पर ना बड़ा मतलब समझ लो मजेदार मेथड है, लेकिन वहां पर एक कमाल की बात है। क्या? वो मेथड बहुत पहले से हम लोग यूज कर रहे थे, लेकिन हमें पता ही नहीं था कि अरे तो ये वाला मेथड है। कैसे मतलब सर? हम सबके घर में पासबुक देखी है हम लोगों ने? बोलो बेटा, देखी है कि नहीं देखी है? हाँ देखी है। यस सर। वहां पे क्या होता है? डिपॉजिट्स होते हैं और एक होता है विड्रॉल का कॉलम, है ना? तो वहां पर फिर इससे अगला जो कॉलम होता है वो किस चीज का होता है? बैलेंस का होता है। वो बैलेंस या तो डेबिट होगा या फिर वो क्रेडिट बैलेंस रहा होगा, ठीक है ना? अब अगली बात अगली बात सुन लीजिए। क्या? ये जो मेथड है ये हमें ये सोच के लगाना है कि जैसे हम कौन है? बैंक। कौन है बेटा? हम बैंक। मतलब हमें अपने आप को बैंक मानना है। हालांकि बैंक बन के बैंकिंग कंपनी हमें पढ़ना है सीए इंटर के सेकंड ग्रुप में, जहां पर बैंक के पर्पस से अकाउंटिंग कराई जाती है। एक मिनट होल्ड करना। आइए, एक्चुअली क्या है कि एक बच्चे की लास्ट डेट थी ना आज एग्जाम की, सीए इंटर का एग्जाम है उसका, अपना ही बच्चा है तो उसका थोड़ा सा फॉर्म साइन करना था। एनीवेज आइए बेटा नेक्स्ट। तो सब बच्चे फटाफट से वीडियो ऑन करेंगे और हमारा एक नया मेथड शुरू हो रहा है जी, थर्ड मेथड। बेटा वीडियो ऑन करो जल्दी जल्दी और वापस से आओ उस चार्ट पर जहां पर हमने शुरू में चैप्टर के शुरू में चार्ट बनाया था। याद होगा आपको? नो सर। आज मजा नहीं आ रहा पढ़ाने में। हाँ बेटा देखो इधर, मेथड नंबर 3। मेथड नंबर 3 सिर्फ समझा के मैं क्लास रोकूंगा। मजा नहीं आ रहा अंदर से ना, वो नहीं आ रहा एकदम पॉजिटिव वाइब्स, क्योंकि सब बच्चे ना हाँ कल पढ़ेंगे। हाँ थोड़ा सा बता दूं हल्का, पहले नाम तो लिखाई दूं। मेथड नंबर 3। टीचर का सिर्फ एक ही मोटिवेशन रहता है क्लास में कि चलो बच्चों की वीडियो ने उनके चेहरों से समझ में आता रहता है कि भाई बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे। और यहाँ पे तो बच्चे आते ही ना ऐसे कर देते हैं, मतलब पर्दा प्रथा तक चली गई यहाँ से, इस समाज में से हैं और बच्चों ने पर्दे लगाने शुरू कर दिए। बताओ बेटा जी, हेडिंग डालो। बाई मीन्स ऑफ प्रोडक्ट। भाई कुछ नहीं हो गया काम, बस मैं तो ऐसे ही पूछा था, बात मत करूंगा क्लास में। ठीक है, ठीक, ओके ओके। बाय मीन्स ऑफ
प्रोडक्ट मेथड। सेम हियर। बाकी बच्चों को मन नहीं लग रहा आज पढ़ने में, मजा नहीं आएगा, कल ही करेंगे भाई, छोड़ो, ठीक है ना। कल सबकी वीडियो ऑन रहनी चाहिए, कल ही करेंगे, ठीक है। अगली क्लास में करेंगे इस चैप्टर को खत्म, और तब तक के लिए एक होमवर्क देता हूं आपको, क्योंकि वो अगली क्लास में भी हमें करना ही करना है। इससे पहले हमने जो है ना एक चैप्टर किया था हमने, और उस चैप्टर का नाम क्या था जी? एवरेज ड्यू डेट। हाँ, एक बार जरा उसका पेज खोलना, एवरेज ड्यू डेट का, क्योंकि वो होमवर्क मुझे देना ही देना था तब भी, वो तो मैं दे ही देता हूँ आपको, और ये आपके लिए करना बहुत ही मैंडेटरी है इस टाइम पे। जितने भी हमने इलस्ट्रेशन किए थे उसमें हमने, पता है आपको, इलस्ट्रेशन का सिर्फ फर्स्ट पार्ट किया था, जहां पर हमने ड्यू डेट ढूंढी थी। देखो जैसे यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, इसमें हमने, हमारे से क्वेश्चन ने क्या पूछा, इसने पूछा था कि वो एक डेट बताइए। बेटा वीडियो ऑन करो, ऐसे नहीं, बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा, नींद आ रही है, हाँ मुझे पता है। इलस्ट्रेशन नंबर 1 में हमने क्या कहा था कि एक डेट बताइए जिसमें किसी भी पार्टी का नुकसान ना हो, ठीक है। इसमें कोई भी दूसरा पार्ट नहीं था, यहाँ पर क्वेश्चन में कोई दूसरा पार्ट नहीं था, बस एक ही चीज पूछी थी कि ड्यू डेट बताइए। जरा देखना इलस्ट्रेशन नंबर 2, इसमें क्या पूछा था? इसमें पूछा था डिटरमाइन द अमाउंट टू बी पेड इन ए और बी। बेटा एवरेज ड्यू डेट का मतलब है कि उस डेट पर अगर पे करोगे तो कोई इंटरेस्ट का लेना देना नहीं, लेकिन जरा देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा, द फॉलोइंग अमाउंट्स आर ड्यू टू एक्स बाय वाई, वाई वांट टू पे, वाई कह रहा है कि मैं पे करना चाहता हूं। मैंने तुम्हें किसकी प्रैक्टिस कराई, यहाँ पर मैंने करवाई एवरेज ड्यू डेट की, मतलब कौन सी डेट है वो जहां पर अगर हम पे करेंगे तो किसी को इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा। अगर उस डेट के बाद में पे करेंगे तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, बताओ बेटे, सारे बच्चे बताएंगे। अगर उस डेट के बाद में पे करना पड़ा तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा ना, बिल्कुल पे करना पड़ेगा। यस। तो कहां से Yes. कहां तक? अरे एवरेज ड्यू डेट से 18 मार्च तक इंटरेस्ट निकालेंगे, उसको जोड़ देंगे टोटल अमाउंट में कि भाई ये इंटरेस्ट दे देना। अगर कह रहा है अच्छा अगर 14 जुलाई को पे करेंगे तो कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो उसमें क्या है, एवरेज ड्यू डेट से लेकर के 14 जुलाई तक का इंटरेस्ट निकाल देंगे और बता देंगे कि इतना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यानी कि बेटे जो हमने एक चीज यहाँ पे निकाली थी जिसका नाम क्या था बेटे, देखो जैसे यहाँ पर है, मैं एवरेज ड्यू डेट वाला क्वेश्चन खोल लेता हूँ अगर वो मिल जाए तो। अभी ये तो था जी, ये तो था हमारा, अच्छा वो दूसरे उसमें है क्या, ये रहा। देखो बेटे हमने एक इलस्ट्रेशन नंबर 2 किया था शायद, है ना। चलो कोई नहीं, मैं बताता हूँ। अगर हमारी एवरेज ड्यू डेट, लेट सपोज, सारे बच्चे ध्यान देंगे, अगर हमारी ये है हमारी एवरेज ड्यू डेट, ये है हमारी एवरेज ड्यू डेट, तो समझ लो अगर इस डेट को पेमेंट करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर मान लिया पेमेंट यहाँ पे होगा, यानी यहाँ पर अगर हम पे करेंगे तो बताओ बेटे यहां से लेके यहां तक का उस टोटल अमाउंट पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, तो यानी कि उतना इंटरेस्ट एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, पड़ेगा जी पड़ेगा। अगर मान लिया ये डेट हमारी 18 मार्च है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो उस टोटल अमाउंट पर हम यहां से लेके 18 मार्च तक का एवरेज ड्यू डेट से लेकर 18 मार्च तक का इंटरेस्ट निकाल देंगे जी, और वो हम पे कर देंगे जी। एक आंसर नंबर ए, ये हमारा आंसर नंबर ए एज पर दिस क्वेश्चन, एज पर दिस क्वेश्चन। कहां गया, ये रहा जी, कि अगर 18 मार्च को पे करे तो कितने रुपए का इंटरेस्ट देगा वाई एक्स को, और अगर मान ले 14 जुलाई को पे करे तो कितने रुपए का इंटरेस्ट देगा। तो ठीक है जी, अगर ये पूछना चाहता है कि बताओ भाई बताओ 14 जुलाई तक का इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा, तो भाई क्या दिक्कत है, यहां से लेके यहां तक का इंटरेस्ट निकाल देंगे एवरेज ड्यू डेट से। अगर एवरेज ड्यू डेट पे पेमेंट करते हो तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना, लेकिन अगर इसके बाद में पे करोगे तो वहां तक का इंटरेस्ट आपको देना है, ठीक है। तो ये हमारे लगभग सभी क्वेश्चंस में, जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 2 में आपको ये करना है ए और बी पॉइंट, ये यहाँ पर कैलकुलेशन बता भी रखी है और सही है बेटे इसमें आंसर।
अब जरा इलस्ट्रेशन नंबर 3 पढ़िए। यहाँ पर भी मैंने आपसे क्या निकलवाई थी बेटे, एवरेज ड्यू डेट, क्योंकि क्वेश्चन ने पूछी क्या थी, एवरेज ड्यू डेट। तो इसमें आपके लिए कोई होमवर्क नहीं है। इलस्ट्रेशन नंबर 2 में आपके लिए होमवर्क है ए और बी पॉइंट। अब जैसे अगला क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 4 यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि बताइए एवरेज ड्यू डेट क्या है। तो बेटे हमने क्या किया, हमने एवरेज ड्यू डेट निकाली, उसकी प्रैक्टिस की। तो इसमें आपके लिए कोई होमवर्क नहीं है। जिस भी क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि फलाना डेट पे पे किया, बताओ इंटरेस्ट बताओ। जैसे इसमें बात करते हैं, कैलकुलेट द डेट अपॉन विच बैलेंस शुड बी पेड सो दैट नो इंटरेस्ट इज ड्यू आइदर टू एक्स और टू वाई। यानी कि यहाँ पर भी ये सिर्फ एवरेज ड्यू डेट पूछने का इलस्ट्रेशन था। इसमें भी आपका कोई होमवर्क नहीं है। ध्यान रखना, सारे कराने में पहले बोल रहा हूं, बिना इसके आगे नहीं बढ़ेंगे हम। इलस्ट्रेशन नंबर 6, इसने क्या पूछा यहाँ पर, इसने यहाँ पर पूछा, देखो जरा ऊपर क्या लिखा है, कैलकुलेट से पढ़ो, कैलकुलेट द एवरेज ड्यू डेट व्हेन द पेमेंट कैन बी रिसीव्ड और मेड विदाउट एनी लॉस ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पर भी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बेटे एग्जाम में, एवरेज ड्यू डेट। बेटे क्वेश्चन की लाइन पे फोकस रखना कि क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है। कभी जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 2 में पूछा क्या था, ए और बी, हमने बताई क्या थी अभी तक, एवरेज ड्यू डेट। लेकिन अब हमें आना चाहिए कि एवरेज ड्यू डेट हमारी एक ऐसी डेट होती है जिस पर किसी को पे नहीं करना चाहिए इंटरेस्ट। अगर उसके बाद में पे करना है तो वहां तक का इंटरेस्ट पे करना है, उससे पहले अगर पे कर रहे होंगे तो उतने रुपए कम पे करने हैं, रिबेट बोलते हैं जिसको। तो इलस्ट्रेशन नंबर 2 अभी तक होमवर्क रहा आपका। इलस्ट्रेशन नंबर 6 में कोई ऐसी बात नहीं है। आइए जरा यहाँ पर देखें, इलस्ट्रेशन नंबर 7 में देखते हैं जी। यहाँ पर भी सिर्फ एवरेज ड्यू डेट निकालनी थी, यहाँ पे भी कोई होमवर्क नहीं है जी। इलस्ट्रेशन नंबर 8, इसमें भी सिर्फ एवरेज ड्यू डेट पूछ रहा है जी। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 8 के बाद में इलस्ट्रेशन नंबर 9 पे आते हैं जी। ये देखिए, ध्यान से पढ़ना, इसको ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को क्या कहता है। उसने 10,000 रुपए उधार दिए जनवरी 1, फिर रिपेबल इस तरह से, विच, अच्छा एवरेज ड्यू डेट निकालिए और साथ में ये निकालिए इंटरेस्ट 5% पर एनम जो रिकवर करेगा। कब रिकवर करेगा जी, कब रिकवर करेगा, ड्यूरिंग दैट। ठीक है जी। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं जी, इंटरेस्ट निकालना है अलग अलग अमाउंट पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 10 में भी सिर्फ एवरेज ड्यू डेट की बात की गई है। इलस्ट्रेशन नंबर 11 क्या कहता है, ये भी यही कहता है जी, एवरेज ड्यू डेट सिस्टम निकालिए ना। इलस्ट्रेशन नंबर 11 को लिखो, इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। इलस्ट्रेशन नंबर 11 को लिखो बेटे, वेरी 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 इंपोर्टेंट। कैसे सर, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, सीए इंटर का सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहा है ये। तो मैं आपके सामने स्क्रीन पर, फुल स्क्रीन पे लेके आता हूं इसको। देखो बेटे क्वेश्चन ने क्या पूछा, ए और बी तो पार्टनर हैं और उन्होंने ड्रॉ किया अमाउंट को इस तरह से। ठीक है जी। कह रहा है इंटरेस्ट निकाल के दिखाओ। चलो जी निकालेंगे, लेकिन ऐसे नहीं। कह रहे एक तो आप ऑर्डिनरी सिस्टम से, जैसे 500 पे निकाल दिया 1 जुलाई से लेकर के लास्ट डेट तक, 800 पे निकाल दिया 30 सितंबर से लास्ट तक, ठीक है, 1 नवंबर से लेकर के निकाल दिया लास्ट तक 1000 रुपए, 28 फरवरी से निकाल दिया लास्ट तक 400 रुपए पर। ठीक है, ऐसे ही सब पे। एक तो ये तो होता है बेटे ऑर्डिनरी इंटरेस्ट, जहां पर हम सिंपल प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम कर देते हैं। लेकिन दूसरे वाला जो है वो क्या है, एवरेज ड्यू डेट सिस्टम। एवरेज ड्यू डेट सिस्टम क्या है जी, यही वाला तो है एवरेज ड्यू डेट सिस्टम। कि अगर हम एवरेज ड्यू डेट निकाल दें, पहले तो सबसे पहले क्या निकालेंगे जी, एवरेज ड्यू डेट निकालेंगे जी। क्वेश्चन में एवरेज ड्यू डेट निकालेंगे और फिर हम क्या करेंगे, यहां पर एवरेज ड्यू डेट से लेकर के उस डेट तक जहां पर ये फाइनली ईयर खत्म हो रहा है वहां तक का इंटरेस्ट निकाल देंगे। वो सेम इंटरेस्ट आएगा जो हमारा सिंपल मेथड से आया है। ठीक है, समझे कि नहीं सर, हम समझ गए हैं। आइए जी, अब मैं बात करता हूं अगले क्वेश्चन में क्या है जी। इलस्ट्रेशन नंबर 11 के बाद में कोई हमारे लिए होमवर्क, इलस्ट्रेशन नंबर 12 में आते हैं ना जी। यहाँ पर भी एवरेज ड्यू डेट निकालनी है जी। इलस्ट्रेशन नंबर के बाद में अब शुरू होगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन। बेटे सारे करने हैं, मतलब सारे करने हैं, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। गारंटेड क्वेश्चन आएगा एग्जाम में एवरेज ड्यू डेट अकाउंट करंट से। देखो क्वेश्चन क्या पूछता है, ध्यान से कैलकुलेट कीजिए इंटरेस्ट फ्रॉम, लास्ट लाइन पढ़िए बेटा, ये भी पार्टनर्स वाला क्वेश्चन है। कैलकुलेट कीजिए इंटरेस्ट चार्जेबल फ्रॉम ईच पार्टनर बाय यूजिंग एवरेज ड्यू डेट।
और तो और ये भी बता दिया 1 मई को बेस डेट मानना, वो तो शुक्र है भगवान का 1 मई सबसे पहली डेट है इसमें, वरना तो ऊपर नीचे माइनस पे बात हो जाती। और 365 डेज मानने हैं। क्या कहा मैंने, कैलकुलेट कीजिए इंटरेस्ट ईच पार्टनर का एवरेज ड्यू डेट, यानी कि सबसे पहले इन अमाउंट्स का क्या किया जाएगा, ड्यू डेट के साथ में एवरेज किया जाएगा, फिर वो डेट आ जाएगी, फिर उस एवरेज ड्यू डेट से लेकर के ईयर एंड तक इन सभी अमाउंट के टोटल पे इंटरेस्ट निकाला जाएगा। ठीक है, और देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 2, मतलब समझ लो एग्जाम में आया रखा है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जी एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 2, आनंद ने परचेज किया अमृता से, एवरेज ड्यू डेट निकालो, निकाल दिया जी। और क्या कहता है, अगर वो पेमेंट करे, इफ टोटल पेमेंट इज मेड ऑन फॉलोइंग डेट, अगर एवरेज ड्यू डेट पे पेमेंट करे तो इंटरेस्ट कितना, कद्दू, 1 भी रुपए का इंटरेस्ट नहीं जाएगा, एवरेज ड्यू डेट तो होती है ऐसी चीज है। अच्छा सर, फिर उसके बाद में अगर पे किया 25 अगस्त को, तो भाई 25 अगस्त तक का इंटरेस्ट निकाल देंगे। अगर 30 जुलाई को किया तो भाई पहले तक है, तो भाई उतना कम पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये बेटे तुम्हारे लिए आज होमवर्क दिया है मैंने, आज थोड़ा सा इंटरेस्ट कम है क्लास में। ठीक है, हम लोग मिलते हैं जी अगली क्लास में। ठीक है, क्लास ओवर करें, बाय सर। बाय।